साल के पहले संडे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है आपको 7वां दिन? अच्छा लग रहा है? एक हफ्ता लगभग आपने बिता डाला नए साल का। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? सेम, बुरा, अच्छा, मिक्स? मिक्स मिक्स सबसे सेफ वर्ड होता है। और अच्छा भी हो सकता है, नो डाउट आपके लिए अच्छा हुआ होगा, आपके लिए साथ कुछ अच्छा नहीं भी हुआ होगा, लेकिन मैं आपको आज यही बताना चाह रहा हूं कि हर बात में उसका धन्यवाद करो। हर बात में हमें उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु में यीशु मसीह की हमारे लिए यही इच्छा है। हालेलुया। आज जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो भी इसी विषय में ही है, अ लाइफ ऑफ थैंक्सगिविंग। अ लाइफ ऑफ थैंक्सगिविंग जो आज वचन में आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ये कह लीजिए पिछले सर्विसेज का आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि पिछले दिनों में जितने भी सर्विसेज हुई हैं ज़्यादातर में आपने अपनी गवाहियों को रखा है, अपने धन्यवादिता बलिदान को चढ़ाया है और आके अपनी गवाहियों को बांटा है, और कैसे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया और चीज़ों के लिए आपने ऑल ओवर धन्यवाद दिया है ना। सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पे इन बातों को बांटा, अपनी अपनी जगह पे चीज़ों को बताया और कैसे किसके साथ क्या क्या रहा, और गवाहियाँ रही बहुत ढेर सारी। और क्या गवाहियाँ खत्म हो गई हैं? क्या खुदा का काम बंद हो गया? नहीं ना, नहीं ना। वो जिंदा खुदा है, वो आज भी मेरे और आपके लिए खड़ा हुआ है, वो मेरे और आपको आज भी देख रहा है। वो जिंदा खुदा मेरे और आज आपके लिए आज भी काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब मिल के बोल सकते हैं थैंक यू जीसस? धन्यवाद प्रभु। हम जब धन्यवाद देते हैं तो ये धन्यवाद ही कई बार हमारी आराधना बन जाता है, ये धन्यवाद ही हमारे स्तुति गान बन जाता है। और मजे की बात मालूम क्या है? ये धन्यवाद सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ चर्च में आकर के ही देते हैं, या ये जब ओपन माइक टाइम होता है तब आप इसका वर्णन कर सकते हैं। आप धन्यवाद कभी भी दे सकते हैं। इनफैक्ट आपको हर समय धन्यवाद देने के लिए बताया और सिखाया भी गया है कि हर समय हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद देते रहो, चाहे वेदर यू लाइक इट और यू डोंट। चाहे आपको अपनी सर्कमस्टांस अच्छे लग रहे हो या ना लग रहे हो, चाहे आपके एज प्लान्ड सर्कमस्टांस चल रहे हो या ना चल रहे हो, आपको सिखाया गया है, बताया गया है कि परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए। यस, धन्यवाद उसका देते रहना चाहिए, धन्यवाद का बलिदान उसके सम्मुख चढ़ाते रहना चाहिए, है ना। ये धन्यवाद देना ही सिर्फ मालूम है। और मजे की बात ये है कि ये धन्यवाद ऐसा ना हो कि सिर्फ ये साल के आखिरी में ही आपको याद आए, या आखिरी के ही संडेज में आप इस धन्यवाद की बातों को बोलें या धन्यवाद के वचन को बांटें, लेकिन ये पूरे साल आपके साथ चलते रहना चाहिए। ये पूरे साल हर महीने आपके साथ। अब मत वेट करिए कि जो दिसंबर का संडे होगा उसमें थैंक्सगिविंग संडे मनाएंगे और तब हम उसमें बताएंगे और तब हम चीज़ों को करेंगे। यू सम अप एवरीथिंग इन दोज संडेज। आप सब चीज़ों को एक सम अप कर लेते हैं और तब उसको शेयर करते हैं। लेकिन ये धन्यवाद के बलिदान आपके हर दिन, हर महीने, हर क्षण चलते रहने चाहिए। हालेलुया। ये धन्यवाद हर समय आपके मुख से निकलता रहना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद ऐसी चीज है जो परमेश्वर को भाती है। आप क्या दे सकते हैं, है ना, मलाकी में लिखा हुआ, हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? क्या इस चीज का बलिदान, क्या उस चीज का बलिदान? लेकिन अपने धन्यवाद रूपी बलिदान को जब आप चढ़ाते हैं ना, तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरता है। हाँ, हालात सही में कई बार नहीं फेवरेबल लगते हैं, कई बार सिचुएशन लगती है कि यार इसमें कैसे बोलें, इसमें कैसे कहें, अभी तो ये बात खत्म भी नहीं हुई है, अभी तो ये बीमारी हमारे घर से गई भी नहीं है, लेकिन हम कैसे धन्यवाद बोल सकते हैं? लेकिन जब आप अपनी उन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर को थैंक यू बोलेंगे कि परमेश्वर शायद ये परिस्थिति मेरे लिए तूने भेजी है कि मैं इससे कुछ सीख सकूं, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे ये दिन दिया है। द वेरी फैक्ट आप सांस ले रहे हैं, ये उसके धन्यवाद का विषय है। हालेलुया। आपकी एक एक सांस जो आप ले रहे हैं, हर एक रोशनी हर सुबह की जो आप देख रहे हैं, ये उसके लिए धन्यवाद का विषय है। हालेलुया। भजन संहिता 103 में जब हम चलेंगे, आज मैं आपसे धन्यवाद का जीवन के बारे में बात करना चाह रहा हूं। और
ये सिर्फ एक टाइम लिमिटेड जगह नहीं है, टाइम लिमिटेड सिचुएशन नहीं होती है जब आप धन्यवाद दें या धन्यवाद की बातें करें, लेकिन इट कैन बी लाइक थ्रू आउट द ईयर। दुनिया में यूएस में एक थैंक्स गिविंग मनाया जाता है नवंबर के टाइम पे, और हम बाकी दुनिया मनाती नहीं मनाती, हम लोग नहीं मनाते हैं। और हम लोग के लिए एक थैंक्स गिविंग वीक या थैंक्स गिविंग संडे कह लीजिए, तो हम लोग का जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होता है उसमें हम लोग मनाते हैं। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, सबके अपने 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 थॉट्स होते हैं, अपने अपने विषय होते हैं जिसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये धन्यवाद देना हमारे ही प्रति हमारे लिए एक बेनिफिट साबित होता है। जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे उतना ज्यादा आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको ही फायदा होगा जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे। जब हम भजन संहिता 103 में चल रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन्यवाद के विषय में मैंने 3 बातें रखी हैं, 3 विषय रखे हैं कि जो कि आपके जीवन में बहुत ही कॉमन होंगे। जो कि सबसे पहला पॉइंट है वाई, क्यों, कैसे, कहां, है ना। ये चीज हमारे जीवनों में अक्सर आती, क्यों, कैसे, कहां, कब, किसके साथ, ऐसे ऐसे सवाल हमारे साथ आए दिन चलते रहते हैं और हम लोग सोचते रहते हैं इन सवालों के बारे में। और धन्यवाद से रिलेटेड भी मैंने अपना पहला पॉइंट रखा है क्यों धन्यवाद दें। ये तो मेरा पॉइंट है, लेकिन इसका जो टाइटल मैंने दिया है, थैंक्स गिविंग इज थैंक्स लिविंग। धन्यवाद देना और धन्यवाद का जीवन जीना। ठीक है, भजन संहिता 103 में हम लोग हैं और उसकी तीसरी आयत से, भजन संहिता 103 आप जब पढ़ेंगे, 103 की बात कर रहा हूं, साम्स 103 की बात कर रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ढेरों धन्यवाद के विषय यहां पर मिलेंगे, ढेरों। और ये बहुत ही कॉमन कह लीजिए, आपने जरूर से पढ़ा होगा, इनके बारे में सुना होगा, इनके बारे में प्रीचिंग सुनी होगी। और जब आप वचन भी इसको पढ़ते हैं तो आप पढ़ करके आपके मन में धन्यवाद उत्पन्न होने लगेगा। और उसकी तीसरी आयत से हम पढ़ रहे हैं, तीसरी, चौथी और 5वीं आयत। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो ही तो, अगर आपको क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना कि क्यों धन्यवाद दे। भाई हमारे साथ चीजें अभी सही नहीं हुई हैं, हमारे तो घर में अभी वही है, हम तो वही काम कर रहे हैं, हम तो वैसे ही चल रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं, हमारा तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, हमारे साथ तो ऐसे ही सब कुछ वैसे ही चल रहा है, हम क्यों धन्यवाद दे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि वो आपकी जो गलतियां भी हुई है ना, उनको भी वो माफ कर देता है, जो भूल हो जाती है उनको भी माफ कर देता है। वो हर दिन आपको एक नई किरण दिखाता है, हर दिन वो नई सांस देता है कि आप अपने वही कामों को फिर से कर सको, ताकि आप उसमें और बेहतर हो सको। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। कोई ऐसा है यहां पर जो कह सकता है कि भाई हमने पिछले साल में एक भी गलती नहीं करी? पाप नहीं, गलतियों की बात कर रहा हूं, अभी तो पाप पे बाद में आएंगे। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा मुझे मिला करके जो कहे कि मुझसे एक बार भी मिस्टेक नहीं हुई, या मुझसे कोई भी गलती से पाप भी नहीं हुआ, मैंने ये भी नहीं हुआ, मेरे साथ वो भी नहीं हुआ। आई डोंट रियली थिंक कि कोई ऐसा होगा जो ये बात कह सकेगा कि हमसे ये चीज नहीं हुई, आई एम ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट। कोई भी ये चीज नहीं कह सकता है। यही वचन हमें ये रियलाइज कराता है कि आज तुमको शायद अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, आज तुमको शायद अपना हाल अच्छा नहीं दिख रहा है, शायद तुम्हें बड़ी बड़ी मोनोटोनस लग रही है अपने जीवन में कि वैसे ही सब कुछ चल रहा है। क्या फर्क आ गया 2024 में, क्या नया हो गया? हमने तो बड़ा डिक्लेयर करा था, हमने प्रोक्लेम करा था, हमने दुआ करी थी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। 7 दिन बीत गए, वही काम पे जा रहे, वही डांट सुन रहे, वही शक्ल देखनी पड़, वही 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 वही। लेकिन वचन आपको बता रहा है, याद करो कि जब तुमने वो काम किए थे और जिसके लिए तुम डिजर्व नहीं कर रहे थे, मैंने तुमको कैसे निकाल लिया और बचा लिया। कैसे मैं तुमको उस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारी सहायता करी थी, जब तो एक्चुअली में तुम्हारी फॉल्ट थी वो। कितनी बार होता है कि आलस में मैं पेट्रोल भराना भूल जाता हूं और सुई बिल्कुल एम्प्टी के भी नीचे आ चुकी होती है और मैं प्रार्थना करके चल रहा हूं, तो खुदा पेट्रोल पंप तक पहुंचा देना, पेट्रोल पंप तक पहुंचा देना, थैंक यू जीसस। और वो पहुंचा देता है, वो पहुंचा देता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, वचन में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। तो मैंने एक आपको बहुत
छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। आपके रोजमर्रा के जीवन में ऐसे धन्यवाद के विषय हर समय हर घंटे हो रहे होते होंगे, जिनको आप कई बार रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं, जिनको आप रियलाइज भी नहीं कर पाते। जी भैया, इसको प्लीज कंप्लीट कर दें, 3rd, 4th एंड 5th वर्स। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, लेकिन he wants to honor you also. He wants to highlight you. Yes. खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको दिखाना चाहता है, वो आपको रॉयल बनाना चाहता है। क्या ये कम है हमारा धन्यवाद देने के लिए? जो हम नई नई चीजें ढूंढते थे, नए रीजन ढूंढते रहते हैं, नया ढूंढते रहते हैं कि कुछ नया हो तो हम धन्यवाद दें। क्या ये कम है कि खुदा आपके साथ है और आपको आपके कामों में, आपकी चीजों में, आपके हालात में, आपकी परिस्थिति में वो बढ़ाना चाहता है, आपको और स्ट्रांग करना चाहता है? जी। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। वो आपको और स्ट्रांग करना चाह रहा है। हालेलुया। वो आपको और स्ट्रांग करना चाह रहा है, लाइक एन ईगल, ताकि आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर उड़ सके, उनमें हारे नहीं, क्वेश्चन ना करें क्यों, हम क्यों धन्यवाद करें, हमारे लिए क्या हुआ, हमसे क्यों हुआ, हमसे कैसे हुआ, हम कब करेंगे, हमारे साथ कब होगा, ये सब नहीं, धन्यवाद देते रहें। दिस होल चैप्टर इज अबाउट ब्लेसिंग द लॉर्ड। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे, धन्य के है, और जो कुछ मुझ में है हर एक बात का उसका धन्यवाद दे। हमें समझने की जरूरत है कि शायद हमें चीजें हमारे हित की दिख रही हो ना दिख रही हो, लेकिन हर दिन हमें उसका धन्यवाद देते रहना चाहिए। हर समय हर परिस्थिति में उसके साथ उसका धन्यवाद देते हुए बढ़ते रहना चाहिए। इसकी अगर 8वीं और 10वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, 8वीं आयत पढ़ दे भैया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। अति करुणामय है, जिसने आपके कामों का बदला आपको नहीं दिया, इनफैक्ट आपको कवर कर लिया, कितनी बार आपको बचा लिया, कितनी बार आपको उस गड्ढे में गिरने से निकाल लिया, बचा लिया, रोक लिया। कई बार आपके रास्ते बदलवा देता है ताकि आपका आगे जाके एक्सीडेंट ना हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा होगा कि परमेश्वर आपके लिए चीजें डिफरेंट कर देगा, लेकिन आपको लगेगा परमेश्वर मैं तो रोज ये करता नहीं हूं, आज ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनसे क्यों मिलना पड़ रहा है। लेकिन उसमें परमेश्वर की योजना है, उसमें परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है, और ये अपने में एक धन्यवाद का विषय है। आज आपके साथ आपके जीवन में जो भी हो रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, कितना बड़ा वाय है आपके पास या कितना छोटा है, या हो भी रहा है नहीं हो रहा है, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज देयर आर मिलियंस ऑफ रीजन टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हजारों लाखों रीजन है हमारे पास कि हम परमेश्वर को अपनी उन्हीं परिस्थितियों में भी धन्यवाद देते रहें। क्या बोल सकते हैं थैंक यू जीसस? धन्यवाद प्रभु। उसने हमारे कामों का बदला हमें दिया नहीं है। आप भी जानते हैं आपके काम क्या क्या रहे हैं, मैं जानता हूं मेरे काम क्या क्या रहे। उन्होंने परमेश्वर ने हमारे कामों का बदला हमें अभी तक नहीं दिया है। मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहता हूं, हाउ। हमने अभी सुना कि क्यों सबसे बड़ा सवाल आता है, क्यों हम जाएं, क्यों हम करें, क्यों धन्यवाद बोले, क्यों हम ऐसे बोले, क्यों हम ऐसे कहें। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी सोच से भी ज्यादा आप पे अनुग्रह किया है और आपको उस गड्ढे से निकाला है, इसलिए। और ये जो धन्यवाद है सिर्फ यहां पर आप करके सिर्फ माइक पे बोलना नहीं है, लेकिन आपको इस चीज को जीना भी है। सिर्फ यहां पर आकर के भवन में ही धन्यवाद नहीं उत्पन्न होता है, धन्यवाद को आपको दिखाना है अपने जीवन से कि आप धन्यवादित हो उसके सही में। सिर्फ चर्च से निकल के अरे यार फिर ठंड बढ़ रही है, अरे यार ऐसा हो गया, अब वो दिख रहे हैं, अब इनके पास फिर से जाना है, अब नहीं भैया। थैंक यू यहां पर, बाकी सब उल्टा वहां पर, ऐसा नहीं।
थैंक्स गिविंग इज थैंक्स लिविंग। आपको जीना है ये धन्यवाद का जीवन। ये नहीं कि सिर्फ चर्च में आकर के माइक के सामने या आपस में भी लोगों के सामने धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, लेकिन बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं तो कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं। आपको उस धन्यवाद को जीना भी है, अपने जीवन में दिखाना भी है और लोगों के सामने भी उसको एडमिट करना है कि हाँ, आप परमेश्वर के ही धन्यवादित हो। यहां पर तो आकर के बोल देते हैं कि परमेश्वर ने गाड़ी दिलाई और जाके काम पे बोलते हैं अबे भाई हमने सब कर लिया था, ऐसे ही हो गया था, चुटकी बजाई थी और आ गई हमारे यहाँ। नहीं, थैंक्स गिविंग इज थैंक्स लिविंग। अगर आप सच में धन्यवादित हैं तो आप अपने जीवन से भी दिखाएंगे। दूसरे पॉइंट पे हम चल रहे हैं, कैसे, क्यों खत्म करा और कैसे। जब आप धन्यवादित होंगे, आप सच में धन्यवादित होंगे ना, तो आप अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के सामने लेकर के आएंगे, अपनी भेंट को परमेश्वर के सामने लेकर के आएंगे। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं सबसे पहली ऑफरिंग बाइबल की, जो कि आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य में, है ना? नहीं भाई, जेनेसिस में मिलेगी। हाँ, क्या कर रही? प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट बुक है, जेनेसिस सबसे पहली बुक है। जेनेसिस 4:4, उत्पत्ति 4:4। हाबिल की ये भेंट थी और उसने, मैं आपको सिर्फ यहां पर ये दिखा रहा हूं कि जो सबसे पहली भेंट थी वो अपने अपने पिता के सामने वो रख रहा था, और ये बाइबल की सबसे पहली भेंट थी और ये अपने पिता के सामने रख रहा था और ये उसका 10वां अंश था। जब आप सच में अपने दिल से परमेश्वर के धन्यवादित होंगे ना, तो आप अपने आप से अपनी भेंट को परमेश्वर के सामने लेकर के आएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे के बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। वो अपनी भेंट को चढ़ाने के लिए जब लेकर आए, जब आप अपनी भेंट को चढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करेगा और आपको भी ग्रहण करेगा। कई बार जो वाय आते हैं ना हमारे साथ, वो वाय क्वेश्चंस हमारे साथ रह जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, इन्होंने बोल दिया, लेकिन वाय अपनी जगह है, ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क हम छोड़ दे रहे हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं थैंक यू, लेकिन बैक ऑफ माइंड हमारे वो क्वेश्चन चल रहा है, क्यों है, क्यों है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे धन्यवादित और हो सकते हैं, और सच्ची धन्यवादिता कैसे हो सकती है, जब आप अपनी स्वेच्छा बलिदानों को परमेश्वर के सामने लेकर के आएंगे। इट इज एक्चुअल अबाउट योर मटेरियलिस्टिक ऑफरिंग्स। ये मटेरियलिस्टिक ऑफरिंग की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आप परमेश्वर के भवन में उसके लिए उसको जो भी चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए। हमारे पास चढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका टाइथ है और ऑफरिंग है। लोग आज भी गेहूं चावल भी देते हैं, दूध भी दे सकते हैं, मिठाई भी दे सकते हैं। आप जैसे करना चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं, बट मेक श्योर इफ यू आर रियली रियली थैंकफुल, आप सच में अपने मन धन्यवादित है ना, तो आप अपने आप से अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने चढ़ाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 और उसकी 7वीं में लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा और कि गॉड लव्स अ चेयरफुल गिवर। दूसरा कुरिन्थियों 9:7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और इससे पहले तो और अच्छी बात लिखी है, देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी पादरी, कोई भी जन आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप टाइथ लेके आओ। और अगर आप फोर्सफुली ले भी आओगे तो आपकी शायद वो टाइथ या आपकी वो ऑफरिंग ग्रहण नहीं होगी, वो ग्रहण नहीं होगी। आपको स्वेच्छा बलिदान चढ़ाना है। आपको अपने, इनफैक्ट यहां पर लिखा है चेयरफुल गिवर, और इसका एक और वर्जन में इसका जो ग्रीक वर्ड है चेयरफुल का, यहां पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा ग्रीक वर्ड क्या, लेकिन उसकी मीनिंग थी विलिंगफुल। विलिंगफुल का मतलब होता है जो अपने आप से आप देना चाहते हो। जो आप बुड़बुड़ा के दोगे ना, वो शायद आपको, आप दे दोगे, भाई साहब को नहीं पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा, किसी और को नहीं पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर को जरूर पता चलेगा।
सेल्फलेसली आप जो देना चाहते हो वो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा, वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे टाइट हो, चाहे आपकी ऑफरिंग हो, चाहे आपके प्लेजेस हो, लेकिन खुदा के कामों के लिए जब आप देंगे वो आपके बलिदान, धन्यवादिता के बलिदान में कंसीडर होते हैं। और आप सिर्फ तभी दे सकते हैं, आप तभी दे पाएंगे, आपकी जेब से हम खींच के कभी नहीं निकाल पाएंगे। आप देंगे ही तब जब आप सच्चे धन्यवादित होंगे परमेश्वर के। जब परमेश्वर को आप सच में धन्यवाद देना चाहेंगे ना, तभी आप अपनी ऑफरिंग्स को ला पाएंगे, तभी आप अपनी टाइट्स को दे पाएंगे। जब आपका मन ही खराब होगा परमेश्वर के प्रति या लोगों के प्रति या चीजों के प्रति, तो आप क्या ही लाएंगे, और अगर आप ले भी आएंगे तो आपकी ऑफरिंग वो ग्रहण योग्य ठहरेगी नहीं। मलाकी में टाइट के बारे में लिखा है और मैं आपको वहीं लेके चलना चाहता हूं। मलाकी की किताब 3 और उसकी 12वीं आयत। मलाकी 3 और उसकी 12वीं आयत। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। शायद ये तो हर कोई चाहता है अपने जीवन में कि हमको लोग माने, हमको धन्य कहे, हमको अच्छा समझे, हमको सराहें, है ना। 3:12 हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, वो आपको तृप्त करेगा, वो आपको खुशहाल करना चाहता है, वो आपको हर्षित करना चाहता है, वो आपको और अच्छा करना चाहता है, वो आपको और बढ़ाना चाहता है। ये सब कोई चाहते हैं, है ना। हम सब चाहते हैं ये सब चीजें हमारे साथ हो, हमको सराहे लोग, हमको माने, हमको पूछें, हमको देखें, हमको पहचाने, अरे ये वाले भैया हैं, अरे वो वाली दीदी हैं, और इन्होंने ऐसा करते हैं, ये ऐसे, इनके पास ये है सब। फेम किसको अच्छा नहीं लगता है? फेम किसको अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन देयर इज अ कॉस्ट टू दिस। अगर आप यही पढ़ना चाहे तो इसकी 8 से फिर 12 पढ़िएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि आपको हर्षित और मनोहर बनाने से पहले देयर इज अ प्राइस टू पे। और सिर्फ ये प्राइस जबरदस्ती निकलवाने वाला नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये प्राइस जबरदस्ती निकाल लें। 8 से 12 हम पढ़ रहे हैं, मलाकी 3 और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझ को धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुम्हें लूटा है। अब देखिए यहां पर ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है? और बेस्ट पार्ट, ये स्टेटमेंट दे कौन रहा है? आपको क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? परमेश्वर अपने अपने मलाकी के थ्रू, अपनी प्रोफेसी के थ्रू अपनी बात को रख रहा है लोगों के सामने कि हम इंसान परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हम एक्चुअली धोखा देने की कोशिश करते हैं अपने भाई साहब को, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने अजीजों को, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, आप कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा के अपनी ऑफरिंग को लेकर के आएंगे, अपनी टाइप को लेके आएंगे, वो ग्रहण योग नहीं होगी। शायद दूसरे ना पहचान पाए, लेकिन परमेश्वर पहचान लेगा। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, यहां पर लिखा हुआ है कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। हम किसी इंसान को नहीं, हम अपने आप को नहीं, हम तो परमेश्वर से सीधे पंगा लिए ले रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। जी प्लीज कंप्लीट कर दें। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आई बिलीव बाइबल में बहुत कम जगह है जहां परमेश्वर लोगों को चैलेंज कर रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस, वन ऑफ द वर्सेस जहां पर परमेश्वर खुल्लम खुल्ला हमें चैलेंज कर रहा है कि अपनी ऑफरिंग्स को लेकर के तो आओ, फिर देखो। गॉड इज अलाउइंग हिम टू बी टेस्टेड। बहुत जगह ऐसा नहीं हुआ है,
लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि एक बार ट्राई तो करो, चेक तो करो। आई नो तुम्हारी तनख्वाह कम है, आई नो तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड है, आई नो तुम्हारे पास बहुत एक्सपेंसेस हैं, लेकिन एक बार ट्राई तो करो। कब तक उसे धोखा देंगे हम? कब तक उसे 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 फुसलाएंगे? यहां पर इंसानी लोग शायद आपको आपस में एक दूसरे को हम लोग करेक्ट नहीं करते, अच्छा नहीं समझते ऐसे करेक्ट करना, लेकिन कितनी बार हमारे साथ ये हो जाता है। और नॉट ओनली यू, मैं सही बता रहा हूं, मैं आपको यहां नहीं बताना चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों से कुछ बेहतर हूं। मैं इनफैक्ट आपके सामने अपनी सच्चाई रखना चाहता हूं कि जब मैंने जॉब स्टार्ट करा था, जब मैं अपनी टाइट देता था, शुरू से टाइट देते थे, बट देयर हैज बीन इंस्टेंसेस जब मैं खुद टाइट देना भूल गया। तो आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, ये हमारे साथ हो जाता है, लेकिन द मोर यू विल बिकम थैंकफुल टू गॉड, द मोर यू विल ऑफर। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को धन्यवाद दिल से देंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को ऑफर भी कर पाएंगे। और तब आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी ऑफरिंग को लाने में भूलेंगे और चूकेंगे नहीं। जितना ज्यादा आप सिर्फ महज शब्दों से धन्यवाद देना ही नहीं है धन्यवाद है। हमें लगता है कि हम यहां पर आकर के बोल दें और शब्दों से सिर्फ कह दें और बता दें और हम गवाही दे दें और हम इनके साथ बैठ, गुड, प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से धन्यवादित होंगे ना, तो आप अपने चीयरफुल गिवर बनेंगे। एंड नॉट ओनली टाइथ, लेकिन परमेश्वर के कामों में आप लोगों ने दिया है। मैं किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ना किसी पे पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप लोग देते रहते हैं, लेकिन आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आप इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके दिल में वो सच्ची धन्यवादिता भरी हुई है। हालेलुया, वो सच्चा धन्यवाद आपके दिल से उमड़ रहा है, इसीलिए आप अपनी टाइट्स और अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के भवन में लेकर के आ रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, वेर। अब ये वेर बहुत बहुत वास्ट है और ये इसको मैं बहुत मुश्किल से कन्फाइन कर सकता हूं कि आप कहां धन्यवाद दें। ये बहुत मुश्किल है कि मैं आपको बताऊं कि इस एरिया में या ये इस दिनों में आप धन्यवाद दें। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, धन्यवाद देने का कोई साल का कोई ऐसा समय नहीं है। आप हर समय हर क्षण हर मंथ आप धन्यवाद देते रह सकते हैं, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर ने वचन मुझे दिया है, जब आप धन्यवादित होंगे, आपके मन में धन्यवाद होगा, तो पहली बात तो आपके पास हमेशा विषय होगा। वाई, क्यों धन्यवाद दें, उसका हमेशा आपके पास विषय होगा। दूसरा, कैसे धन्यवाद दें, वो आपको सिखाया है वचन ने कि आप जब धन्यवादित होंगे तो अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी टाइट्स को, अपनी चीजों को लेकर के आएंगे, परमेश्वर के सामने चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे। दान नहीं देंगे, दान नहीं देते हम अर्पण करते हैं परमेश्वर के सामने। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है? अब बाद में पूछेगा वरना इसी में समझ निकल जाएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे? जब आप धन्यवादित होंगे तो परमेश्वर के लोगों के साथ अपनी धन्यवादिता को आप और बांटेंगे। ये धन्यवाद सिर्फ आपके अंदर या आप तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने आसपास, अपने भवन में, अपने लोगों के साथ इस धन्यवादिता के बलिदान को भी बांटेंगे। और सिर्फ महज शब्दों की बात नहीं है, जैसे भी आप बांट सकते हैं वैसे बांटिए। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और दूसरा कुरिन्थियों 9th चैप्टर, 2 Corinthians 9। यहां पर पौलुस सिखा रहा है देने के बारे में कि आपका धन्यवाद का बलिदान कैसे मिनिस्ट्रीज बढ़ाता है, कैसे लोगों को बढ़ाता है, कैसे लोगों को और आप ब्लेस कर सकते हैं अपने धन्यवाद रूपी बलिदान के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, 12th वर्स। क्योंकि इस सेवा के पूरी करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है व्हेन यू हेल्प ईच अदर। जब आप आपस में भी लोगों की मदद करते हैं ना, उससे भी परमेश्वर का धन्यवाद होता है।
हमें लगता था कि हमने अपनी टाइट दे दी, अपनी ऑफरिंग दे दी और हमारा काम डन हो गया, हमारी पूरी क्रिश्चियन लाइफ कंप्लीट हो गई। अब हमारा ऊपर नाम रजिस्टर में लिख दिया गया। जी हाँ, आपका नाम रजिस्टर में लिख दिया गया है, लेकिन टू कंप्लीट द क्रिश्चियन लाइफ, इफ यू आर रियली थैंकफुल, अगर आप सच में धन्यवादित हैं, तो आप अपनी धन्यवादिता रूपी बलिदान दूसरों के साथ भी बांटेंगे। ये नहीं कि आपने टाइट का हिस्सा उठा के किसी और को दे दिया। जो टाइट है वो परमेश्वर की है, जो हाबिल को उसको चढ़ाना था, उसने उसका 10वां अंश उसी को चढ़ाया। हमने मलाकी में पढ़ा, परमेश्वर को चढ़ाया गया। और उसके बाद आपके दिल में अगर कोई धन्यवाद का बलिदान रखा है, अगर आपके अंदर सच में अभी भी धन्यवाद है, अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के धन्यवादित हैं, तो आप उसके लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं और इससे आपका धन्यवाद और बढ़ेगा और आपका एक डिफरेंट लेवल का परमेश्वर को धन्यवाद आप दे पाएंगे। इस क्या लिखा है यहाँ पर, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। भाई हम तो उनका हेल्प कर रहे हैं, वो हमको थैंक यू बोले। हमें तो आज तक यही मालूम था, हमने इनको हेल्प करी, आप हमें थैंक यू बोले, हम बोलेंगे वेलकम। लेकिन बाइबल हमें कुछ और सिखा रही है कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। यह है सच्चा धन्यवाद, यह है सच्चा धन्यवाद। सिर्फ महज शब्दों से थैंक यू जीसस या अपने होठों से शब्द बोल के थैंक यू जीसस काफी नहीं हो पा रहा है भाई। शायद हम लोगों की धारणा, हम लोग का मन, हम लोग का सोचना शायद इतना ही लिमिटेड हो गया था, मेरा इतना हो गया था। शायद परमेश्वर ने मुझे ये चीज सिखाई और इसीलिए मैं आपके साथ ये बात बांट रहा हूं कि हमारा धन्यवाद रूपी बलिदान सिर्फ हमारे शब्द नहीं है, बट इट इज अबाउट आवर ऑफरिंग एंड सर्विस टू द पीपल ऑल्सो। आप जब दूसरों की मदद करते हैं, आप जब मिनिस्ट्रीज को मदद करते हैं, आप जब दूसरों के हाल में उनको हेल्प करते हैं, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअली। मेरे पास अक्सर एक मैसेज और एक कॉल आता है कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मुझे ये चीज़ की ऐसे ऐसे ज़रूरत है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर, मेरे इनके लिए, मेरे उनके लिए। मुझे मालूम है कि वो कभी चर्च ना आने वाले, वो नहीं चर्च आएंगे। उनको बोला है, उनको बताया, उनको कहा है, नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर दीजिए। मेरे मन में भी कई बार सवाल आता है, क्यों प्रार्थना करें हम, क्यों करें भैया, आओगे तो हो नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे यही सिखाया और यही बताया कि अगर मैं सच में धन्यवादित हूं ना, तो मैं किसी की भी हेल्प करने को हमेशा रेडी रहना चाहिए हमें। नो मैटर वो हमारे चर्च आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या नहीं है, हमारे जानने वाले हैं या नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए। और मैं प्रार्थना में भी अपनी यही बोलता हूं, गॉड आई ट्रस्ट यू एंड यू नो देयर नीड। आप अपने समय से इनके लिए, मैं प्रार्थना करता हूं, बताऊं क्या 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 प्रार्थना करता हूं, मुझे भी ध्यान नहीं कि शब्दों में क्या बता दूं मैं आपको, लेकिन प्रार्थना करता हूं। आई डू माई जॉब, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ पास्टर, बट देयर इज अ थैंक्स इन माई हार्ट कि परमेश्वर ने अगर मुझे जॉब दी है तो किसी को भी दे सकता है। अगर आपको पैसे दिए हैं तो आप दूसरों के साथ बांटिए ताकि परमेश्वर आपको और दे, ताकि आप और सेवाओं में इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको किसी के लिए प्रार्थना करने का वरदान दिया है या आपके अंदर कोई रखी है बात किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो शेयर योर टैलेंट्स विद अदर्स। क्यों, कैसे, कहां, किसके साथ, कहां मतलब किसके साथ, हमें आपस में ही अपने धन्यवाद रूपी बलिदानों को बांटना है, एक दूसरे की मदद करनी है, चाहे मटेरियलिस्टिक मदद हो, चाहे स्पिरिचुअल मदद हो, चाहे जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई दिख रहा है तो उनके लिए मदद करें, उनको हेल्प करें। ये आपका सच्चे रूप में बलिदान ठहरेगा, धन्यवाद रूपी बलिदान ठहरेगा। मत्ती 10 और उसकी 8वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, सेत में तुम्हें दिया गया है, सेत में तुम भी पाओ। 10 और 8 पढ़ दे इसको। यहाँ पर यीशु मसीह मिरेकल्स कर रहा था और करते करते उसने ये बात सिखाई और ये बोली। मैथ्यू 10:8। बीमारों को चंगा करो, जी, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुमने सेत मेद पाया है, सेत मेद दो। आपको कोई कंडीशन रखने की जरूरत नहीं है कि पहले ये करके दिखाओ तो हम ये करेंगे।
या पहले ऐसे करो तब करेंगे, या ऐसे हो जाओ। आपको जज करने की जरूरत नहीं है। 100 की सीधी बात वचन बता रहा है, यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें जज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सेहत में दिया गया, तुमको चंगाई दी गई है, तुम भी दूसरों को चंगा करने में मदद करो। तुमको सेहत में दिया गया है, ब्लेस करा है मैंने, तुम भी दूसरों को ब्लेस करने की कोशिश करो। ये आपका धन्यवाद रूपी बलिदान है, ये आपकी धन्यवादता है। आज इस साल में मुझे नहीं पता कि आपने अपने लिए क्या एम बनाया है, अपने लिए क्या गोल बनाया है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे सिखा रहा है। मुझे पर्सनली इस बात से ब्लेसिंग मिली है, एंड आई बिलीव कि परमेश्वर ने आप में से भी किसी से बात करी होगी कि हमें सिर्फ शब्दों में नहीं, लेकिन ये 3 चीजों को समझते हुए अपने जीवन को इस साल जीना है। दैट थैंक्स गिविंग इज थैंक्स लिविंग। कैसे, क्यों, कहां, किसके साथ, हमें इन बातों को समझना है। सिर्फ चर्च आकर के थैंक यू जीसस बोलना ही नहीं है, लेकिन जब जहां हमें लगे कि हमारी परिस्थिति नहीं है थैंक यू जीसस बोलने वाली, उन सिचुएशन में भी हमें बोलना है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस परिस्थिति के लिए, क्योंकि तू सामर्थ रखता है कि तू मुझे इसमें से निकाल ले। कैसे? जब आपके अंदर धन्यवाद होगा तो आप अपनी भेंट को स्वेच्छा बलिदान बना करके लेकर के आओगे, सेल्फलेसली लेकर के आओगे, विलिंगली लेकर के आओगे। हमें याद नहीं दिलाना पड़ेगा, हमें इसे दिखाना नहीं पड़ेगा, हेलो देख रहे हैं आप, नया प्रिंटेड है। ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके मन में थैंकफुलनेस है ना परमेश्वर के प्रति, तो आप अपने आप अपनी टाइट्स, अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के सामने अर्पण करोगे। आप परमेश्वर को दान तो कभी ना देना, परमेश्वर को दान ना देना, कभी अर्पण करना। आप उसको क्या दान से दे सकते हो जिसने आपको खुद ही दिया है। अपनी चीजों को अर्पण करें उसके सामने, अपनी ऑफरिंग्स को अर्पण करें। और तीसरी बात, किससे, कैसे? लोगों के साथ। तुम्हें सेहत में दिया गया है, तुम भी सेहत में बांटो, चाहे मटेरियलिस्टिक हो चाहे स्पिरिचुअल हो। जैसी खुदा आपको अगुवाई करे वैसे अपने धन्यवादता रूपी बलिदान को लोगों के साथ बांटिए। मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ बस एंड करना चाहता हूँ। एक एक्चुअली ये है तो एक सूफी पैरेबल, और इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ये मतलब मुझे आपके साथ बांटना चाहिए। और सूफी पैरेबल है तो मैं आपको उसी अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा। तो अर्ज है, नहीं इतना कर नहीं पाएंगे हम ये सब, लेकिन बात ये है, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार सूरज और केव का आमना, केव मतलब समझ रहे, गुफा, एक गुफा और सूरज का आमना सामना हो गया है। और गुफा उससे कहने लग गया कि यार तुम बड़े लाइवली रहते हो, तुम बड़े चमकदार रहते हो, तुम बड़े हर समय मतलब खिलखिलाते रहते हो। और सूरज कहने लगे और तुम बड़े खोखले से दिख रहे हो, तुम्हारे अंदर तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। तो केव ने, गुफा ने बोला कि तुम क्या जानो हम कहाँ रहते हैं, तुमको क्या समझ, तुमको क्या पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे साथ कैसा चल रहा है और कैसा हो रहा है और क्या हो रहा है। तो सूरज ने कहा आओ फिर एक बार देख लेते हैं, एक दिन के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो केव, गुफा मान गया कि अरे वाह मजा आ जाएगी तब तो, ठीक है। अब जगह बदल गई। अब जब केव सूरज की जगह आया तो केव बिल्कुल चमकदार हो गया और केव बिल्कुल, गुफा जो है वो बिल्कुल खिलखिला गया कि अबे यार भाई ये है जगह, मजा आ गई, ये होती है जगह, कितना मजा आ रहा है, कितनी रोशनी, कितनी चीजें दिख रही हैं, कितना बड़ा सब कुछ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं कहाँ पड़ा हुआ था, मेरे अंदर क्या चल रहा था, मैं कितना खोखला था, लेकिन ये जगह है, अब मजा आ रही है, अब सब कुछ दिख रहा है। केव आ गया, सन की जगह उसने देख लिया, एंजॉय करा। अब सन की बारी थी केव की जगह जाने में। अब जब सन केव की जगह गया तो वो जब गया केव की जगह पे तो उसे कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा। अब उसे कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि यार मुझे तो सब कुछ वैसे ही लग रहा है। अब क्यों वैसे ही लग रहा है आप बताइए? क्योंकि जब सन भी केव में उतरा तो वो अपनी रोशनी से उसने सब कुछ जगमग कर दिया।
कोई खोखलापन नहीं रहा, कोई अंधेरा नहीं रहा। हमें समझना यही है कि इनफैक्ट एक ओल्ड कोट है दैट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। The enlightened ones can never be sent to hell or pushed into darkness. They carry their heaven on their shoulders all the time. मतलब ये है कि जो चमकदार लोग होते हैं ना, वो अपनी रोशनी हर समय लिए चलते हैं। वो कभी भी अंधकार में भेजे नहीं जा सकते। वो अंधकार में भी जाते हैं तो वहां पे भी चमक के आते हैं। उस सन को वहां अंधेरे में जाने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं लगा, क्योंकि उसकी रोशनी ने सब जगह को, उस खोखलेपन को, उस बात को, उस अंधेरे को मिटा दिया था। जब हमारे जीवन में भी हर समय धन्यवाद भरा रहेगा, धन्यवाद से हम भरे रहेंगे ना, तो आपको कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको भी ये सब चीज़ों को क्वेश्चन करने, हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ वैसा, हम नहीं, हमारे साथ वहाँ करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। और आज इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हमारा सूरज क्या है? हमारा सूरज क्या है? हमारा सूरज है यीशु मसीह। और लिखा हुआ है वो धर्म का सूरज हमारे लिए उदय होगा। इनफैक्ट आप मेरे साथ निकाल ले भजन संहिता, ये आखिरी आयत है, मुझे ध्यान आ रही, भजन संहिता 119 और उसकी 130वीं आयत निकालें। और मुझे लगता है कि ये आपको बात आशीषित करेगी और इस बात से हम समझ पाएंगे कि हमारे को अपने अंदर धन्यवाद हर समय क्यों रखने की ज़रूरत है, और कैसे हमें ये रोशनी, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बांटी, कि ये रोशनी जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हमारे अंदर वो खोखलापन दिखता ही रहेगा। यहाँ पर बड़ी कॉमन सी बात लिखी है 119 एंड 130th वर्स। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। उसकी बातों के खुलने से ही प्रकाश हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना वर्ड के आप कर ना पाओगे अकम्प्लिश कुछ। इसीलिए आदि में वचन था, वचन के द्वारा सब चीजें रची गई थी। इसीलिए और ये प्रकाश हमारे अंदर उत्पन्न करता है। ये जो बातें आज मैंने आपके सामने खोली, जो आपने मेरे साथ अपनी बाइबलों में खोली, इनसे आपके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होगा। और मेरा विश्वास है इसी प्रकाश में आप पूरे साल चलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास मानिए, जब आप अपने अंदर इस धन्यवाद को रखेंगे, सच्चे धन्यवाद को रखेंगे, तो वो आपकी हर कठिनाइयों को प्रकाशमान कर देगा। वो आपकी हर खोखलेपन को दूर कर देगा। आपके जब ये इस धन्यवाद के 3 चीजों को आप अपना लेंगे, तो आपके अंदर से वो नेगेटिविटी हटती चली जाएगी। आपको वो नेगेटिव परिस्थितियां भी पॉजिटिव में बदलती हुई दिखाई देने लगेंगी। आपको वो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी लगेगा कि हाँ, इसमें तो परमेश्वर की ये योजना है, इसमें चलो करते हैं, लेट्स ट्राई दिस। तब आप डरेंगे नहीं, वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा, वो भय अंदर से निकल जाएगा, वो शर्म आपके अंदर से हट जाएंगी कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। ये है उसका प्रकाश। जब सूरज उस केव में गया तो उसकी रोशनी से उसने सब कुछ जगमग कर दिया और उसे कुछ फर्क ही नहीं लगा। ऐसे ही जब आप हर समय धन्यवाद से भरे रहेंगे ना, तो आपको भी अपनी बुरे हाल में भी कोई फर्क नहीं लगेगा कि क्या मैं क्यों गुस्सा करूं। मुझे मालूम है परमेश्वर की इसमें योजना है, मुझे मालूम है परमेश्वर इसमें से रास्ता निकाल सकता है, मुझे मालूम है कि परमेश्वर मेरे लिए ये चीज कर सकता है, तो क्यों ना मैं उसका धन्यवाद करूं। मैं क्यों उससे क्वेश्चन करूं, मैं क्यों उससे सवाल करूं, मैं क्यों उसको बढ़ाऊं, मैं क्यों उसके अगेंस्ट बोलूं। यह है धन्यवादता का जीवन जिसे हमें जीना है। थैंक्स गिविंग इज थैंक्स लिविंग। सिर्फ महज शब्दों से नहीं, या किसी भी एक एस्पेक्ट को आप पकड़ के कह लीजिए कि हम तो सिर्फ ये करते हैं, हम या ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे वो नहीं। सारी चीजों को करना है अगर आप सही में क्रिश्चियन लाइफ का थैंक्स गिविंग पूरा करना चाहते हैं तो। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और प्रार्थना हम यही करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो नया हो, या कह लीजिए कि
आपको पता नहीं कि परमेश्वर का धन्यवाद कैसे देते हैं, या आपको मालूम नहीं कि टाइट क्या होती है। अगर जस्ट इन केस आपको नहीं मालूम है तो टाइट मैं आपको बताना चाहता हूँ। टाइट होती है हमारी कमाई का 10वां अंश, 10th पोर्शन ऑफ आवर इनकम। वो आप लेकर के आ सकते हैं, अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लेकर आ सकते हैं। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर, अ विलिंगफुल गिवर। और सिर्फ बात आज ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में क्या रखे हैं। क्या आपके मन में वो धन्यवाद भरा हुआ है? कहीं वो खोखली जगह तो नहीं है, या कोई सवाल तो आपके दिमाग में या मन में अटका तो नहीं हुआ है? आइए आज अपने मनों को धन्यवाद से भर दें। आइए अपने दिलों को धन्यवाद से भर दें।